13 सितंबर 2025 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 71st कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किया। इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनका हम विस्तार से एक एक करके जीरो एरर के टारगेट को रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस पूरे सॉल्यूशन से जो आंसर की इसमें दिया जा रहा है, आप अपना पूरा मिला सकते हैं कि कैसे और कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। 2025 में इसका इसको रिलीज किया गया था और उस 2025 में रिलीज किया गया है, उसमें 2023 के में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज थी उसको इसमें बताया गया है। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा हिंदी में बोलते हैं, ये 1990 में जो 58.6 वर्ष था, ये 2023 में इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर कितना हो गया? तो ये 72 वर्ष हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AI एक्शन समिट ये पेरिस में हुआ था, फरवरी इसमें दिया ही हुआ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी भाग लिया था, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है, जो पिछले साल जो ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था 2024 में, उसमें ये पूछा जा रहा है कि एमा स्टोन को किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है? तो पुअर थिंग्स के लिए ये दिया गया था। तो 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया जाता है, इसमें ये पूछा गया है कि उसमें किस गुजरात की किस फिल्म को नेशनल सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कच्छ एक्सप्रेस है, इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड आप जानते हैं कि काफी प्रतिष्ठित अवार्ड होता है और ये इस बार तो जो एडुकेट गर्ल जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है एडुकेट गर्ल्स, उसको दिया गया है और वो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये अवार्ड रिसीव करने वाला। लेकिन ये इस साल वाला नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2024 का। ठीक है, तो इसमें देखिए ए भी दिया गया है, बी को भी दिया गया है और सी को भी दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आकाश तीर। आकाश तीर जो है ये इंडियन आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम तो है और ये C4ISR को भी इनकॉर्पोरेट करता है, इंटीग्रेट करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो है 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए मेक इन इंडिया जो इंडियन डिफेंस के मामले में है, ये आप जानते हैं कि अमेरिका का है, ये इंडिया का नहीं है, ये हमारा इंडिया का है। और ये एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS जो है ये है। तो ये और ये यानी कि आपका 7 का आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे जो है 27 जनवरी, 8th नंबर का क्वेश्चन जो है उसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आप भी जानते हैं कि बानू मुश्ताक का जो है की जो बुक है वो हार्ट लैब, उनको इंटरनेशनल प्राइज मिला, ये बुकर प्राइज मिला। और ये सारा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है, हम लोग जो ये मंथली मैगजीन जो निकालते हैं उसमें ये सारा चीज अच्छे से दिया हुआ है। तो 9th का बी हो जाएगा, हार्टलैंड। 10th का, 10th में कहा जा रहा है, अब देखिए इसमें जो है 10th में एक तो कहा जा रहा है कि नॉट, मतलब कि जो 3 ईस्टर्न कंट्रीज
इंडिया को दिया गया था, मतलब उसके पानी पर ये अधिकार दिया गया था, वो इसमें से कौन नहीं है? तो ये तीनों जो है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है, रवि तो है, सतलज है, ब्यास नहीं है इसमें, और झेलम दिया हुआ है, तो झेलम इसका नहीं होगा। तो 3 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कैपेबिलिटी पोवर्टी मेजर, ठीक है, कैपेबिलिटी पोवर्टी मेजर जो है, क्वेश्चन नंबर 11, ये इवेंट डीपी का एक, ये रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ था, और उसी ने स्टडी करके इसको इसके बारे में बताया था। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन, इसको इसमें यूज किया गया था कि नहीं किया गया था? तो ये किया गया था। दूसरी बात है कि फीमेल इलिटरेसी, इसको भी याद इसमें किया गया था। इसमें मेल इलिटरेसी को यूज नहीं किया गया था, ड्रिंकिंग वाटर को यूज किया गया था। तो एक्चुअली इसमें जो है हो जाएगा आपका 1 to 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर 1 2 दिया है, तो या तो ये होगा, क्योंकि 3 होगा नहीं, 4 होगा तो दिया नहीं है। तो ये मोर देन वन ऑफ द एबव में अगर इसमें ये कहता है, हालांकि आंसर यही होता है, लेकिन अगर मोर देन वन ऑफ द एबव अगर कहता है, तो ये तो मोर देन वन, ये 1 है और 2 है, तो फिर इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो या तो ए होगा, या फिर अगर बीपीएससी इसको ये कहता है कि इन 1 2 3 4 में से एक से ज्यादा होगा, तब फिर डी हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑप्शन है उसका मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर में 1 2 3 4 में से मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब कि 3 जो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से एक ज्यादा। लेकिन अब बीपीएससी क्या तय करता है, तो इस पर जो है, अगर बीपीएससी अगर सेकेंड वाले मीनिंग को लेता है तो ये भी हो सकता है। तो इसको जो है ए होना चाहिए, ठीक है, और इसको ऐसे बीपीएससी पर छोड़ दीजिए। इसको जब वो अपना आंसर देगा तब मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो इस पे ये है आपका, 2 अप्रैल से सितंबर 2024 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट का जो स्थिति है, उस पे हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा ये नहीं था, इसमें टॉप 10 में नहीं था। तो देखिए टॉप 10 में तो ये था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था, ठीक है, इसके अलावा आयरन स्टील था, बासमती राइस नहीं था। अब इसमें भारी कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर रहा है, कई लोगों का जो स्थिति है उसमें हमने ये देखा, काउंटर जो लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। देखिए इसमें जो अ, ये है आपका जो आइटम्स है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आयरन एंड स्टील दोनों है, इसका प्रोडक्ट भी है आयरन स्टील का, और आयरन स्टील का ऐसे भी है, मतलब उसका ओर भी है, तो ये भी है आपका, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बासमती राइस नहीं है, तो मेरे अनुसार जो है इसका आंसर जो है 12 का बासमती चावल ही होगा। अब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसमें ये देखिए, ये जो आपका इसमें कह रहा है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों का, तो ये दोनों मिलाकर ये आपका 21 पॉइंट कुछ हो जाता है, और ये प्लस मतलब ये 3 पॉइंट कुछ हो जाता है, दोनों मिलाकर जो है ये 25.17 हो जाता है। तो ये आपका ऐसे ही ये गलत हो गया, कहाँ 25 और कहाँ 15, और जबकि फॉरेस्ट और ये दोनों मिलाकर कह रहा है, अगर सिंगल भी कहता तब भी नहीं हो पाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी में जो है। देखिए बी में जो
लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, आरएफए, इसका एक अलग कैटेगरी होता है। और आरएफए के मामले में जो फर्स्ट थ्री है वो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये जो रियलिटी है, ये हम जो लिखे वो रियलिटी है, और जो ऑप्शन है ये अलग है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए, मैक्सिमम ट्री कवर, ठीक है ना, किस स्टेट का ज्यादा है? तो यहाँ पर देखिए कि जो महाराष्ट्र का है वो 14,524 है। महाराष्ट्र का 14,524 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का जो है वो है 10,841.12 स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का है 8,950। तो निश्चित रूप से कि ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी होगा। अब आगे जो कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको नहीं सुनना चाहिए, और अपना जो आंसर है इसी के अनुसार ये करना चाहिए। 13 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ग्लोबल जो सर्विस एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसमें इंडिया से ऊपर कौन है? ठीक है, तो इंडिया से ऊपर जो है वो हम आपको बता देते हैं। वो यूएस है, यूके है, जर्मनी है, आयरलैंड है, और इसी सीक्वेंस में है फ्रांस है, सिंगापुर है, ठीक है, और चाइना है इसके बाद में, और तब जाकर इंडिया है। तो आपका जो है इसमें से आयरलैंड जो है ये हो जाएगा, और बाकी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। आगे में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यू विन जो पोर्टल है, ठीक है, उसमें देखिए जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये देखिए, क्यूआर बेस ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो ये प्रोवाइड करता है। इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स भी इसमें शामिल है फैसिलिटीज का। और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में भी शामिल है। तो जाहिर है कि ये तीनों सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। जो ये नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने तैयार किया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी फॉर बॉय हो जाएगा, NIUA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो बात है, तो वो जो है कौन सा इसमें सबसे ज्यादा कौन बनाया है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ये राजस्थान ने बनाया है, सबसे ज्यादा राजस्थान बनाया है। महाराष्ट्र जो है सेकेंड नंबर पर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 17 का ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसान ऋण पोर्टल के बारे में ये दे रहा है। तो इसके पहले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, ये दोनों को मिलाकर ये किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। और ये अगर आप जानना चाहेंगे जो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, तो राजस्थान ने जो है ये 2,251 किलोमीटर सड़कें बनवाई, और महाराष्ट्र ने जो है वो 1,878 किलोमीटर बनवाए।
तो ये ज्यादा है और इन दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका, फिर हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, बी होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो बात है उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक तो है कि 644 बिलियन डॉलर इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ये अराउंड 640 कह रहा है, तो इसको माना जा सकता है। ये सेवेंथ नहीं है, फोर्थ है। और ये जो है 24 बिलियन जो है ये 23.3 है। तो अगर फैक्चुअल बेसिस पर कहिएगा तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर बीपीएससी अपने डिस्क्रिशनरी पावर का कंफ्यूजन की स्थिति में जो भी उसका एक राइट बनता है तो वो इसको भी ले सकता है। अगर ये इसको लेता है तब फिर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर कुछ चीज जो है हम लोगों को बीपीएससी पर छोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या स्टेट्स। तो देखिए लेस देन 6 की जो बात है, तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर भी 4.8% ये करता है, हिमाचल प्रदेश 4.9% करता है, उत्तर प्रदेश 22.0 करता है। अब स्टेट पूछ रहा है तो निश्चित रूप से ये तो यूनियन टेरिटरी है, तो ये इसमें आएगा नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के ही केवल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ये जो है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। तो इसको एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज था उसके लिए डिजाइन किया गया था। तो ये हो जाएगा 2। मिस्टी जो है मैंग्रोव वाला जो है, इसको यूनियन बजट 2023-24 के लिए के जो बजट आया था उसमें इसमें डाला गया था। हालांकि ये बीपीएससी की तरफ से गलत किया जाता है। अब अभी चल रहा है 2025-26, आप पूछ रहे हैं 2023-24, तो आप कह दीजिए कि पिछले 5 साल का मतलब करंट अफेयर्स आप पढ़ के आइए। ये सब क्वेश्चन टफ पूछने का या क्वेश्चन स्टैंडर्ड या हायर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 साल पहले का 2 साल पहले का क्वेश्चन पूछते रहे। अब देखिए LIFE जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। ये ग्लासगो में जब नवंबर 2021 में जब COP26 आयोजित किया गया था, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको पहली बार वहां पर प्रेजेंट किया था। अब उस समय की बात को अभी लेकर ये पूछा जा रहा है। हालांकि ये मतलब यूज होता है, लेकिन करंट अफेयर्स ही है। तो ये चीज जो है आपका 4 हो जाएगा। और NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये आपका 2019 में नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी जो बनाई गई थी उसमें इसको यूज किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ये पहला जो कह रहा है कि LFPR के अनुसार जो उसका जो मतलब ये है, ये रूरल फीमेल जो हैं उन उनके मुकाबले में, ठीक है ना, जो मतलब कि जो शहरी जो अर्बन जो वुमेन है उनके मुकाबले में जो रूरल जो वुमेन है उनमें बढ़ोतरी हुई। LFPR मतलब कि उनका पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में बढ़ा है। तो ये तो बात सही है कि इनका बढ़ा है, ठीक है। जो आप LFPR का जो आप ये आप देखेंगे PLFS रिपोर्ट में, तो ये चीजें आपको उसमें लिखी हुई मिल जाए, ठीक है।
अब देखिए डब्ल्यू पी आर ये कह रहा है कि 36 राज्य में राष्ट्रीय औसत 43, ये गलत है। ठीक है, इसको पढ़ना भी बेकार है। इसके बाद में शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम। तो ये एग्रीकल्चर में घटा नहीं है, बल्कि ये बढ़ा ही है। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर केवल हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 22 का ए। अब देखिए, इसमें एक दो चीज आप चाहेंगे तो देख सकते हैं कि जो वुमेन का जो भागीदारी है रूरल में, वो नहीं बढ़ा है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, हम यहाँ पे कितना समझाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए ये चीज आपको एक बताता है कि जो भी इस तरह की रिपोर्ट जो आई है, उस पर आप ये पढ़ाई करें। जैसे कि अभी आज SRS का रिपोर्ट आया है। अब उसको आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या कोई बताता भी है तो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये, लेकिन अब ये सब चीज पूछता है, तो हमको तो अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग सीरियस होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द आउटकम ऑफ। तो ये नॉट की बात है, ठीक है। तो इसका ये आउटकम है और इसका आउटकम है। इसको तो क्लास वगैरह में भी हम कई बार बताए थे, इसको भी। ये अटल इनोवेशन का ये पार्ट नहीं है। तो अब तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये- आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आप अगर PIB से ये करेंगे, जो डेटा जो उस पर डाला जाता है, तो उसके अनुसार जो है MSME का जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है, ठीक है ना, वो 27.3 था, जो कि बढ़कर 30.1% हो गया। तो ये चीज 24 का बी फॉर बॉय हो गया। 25 में कह रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री का। तो सीमेंट फैक्ट्री का तो एक बात है कि 87% सीमेंट उद्योग जो है, वो अ, जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में केंद्रित है। तो ये सही है। इंडिया जो है, ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये उत्पादक नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। इंडिया जो है सेकंड पर है, USA थर्ड पर है। इस तरह से करके आपको टर्की जो है फोर्थ पे है। इस तरह से आपको ये बढ़ेगा। तो ये भी गलत है। ठीक है, मोस्ट सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम। बहुत सारा नजदीक भी है, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका यही सही हो रहा है, और इसमें जो है आपका ए आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 का बिहार मिशन दक्ष। जब के पाठक अभी ACS थे, तो उन्होंने ही इसको मिशन दक्ष को लागू किया था कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ में जो बच्चे कमजोर हैं, उनको अलग से टीचर जो है पढ़ाएंगे लास्ट में। जब जैसे कि मान लीजिए, अगर 3:30 बजे खत्म करके 3:30 से 4 बजे के बीच में, तो उस तरह से उन्होंने एक टाइम फिक्स किया था। तो जो मिशन दक्ष है, वो इसी पर आधारित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, ये हो गया। 27 पर आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द YUVA फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम इसका पार्ट नहीं था। ठीक है, बाकी ये सब था। ये तो फिर आपका, ये तो ये दोनों था, ये नहीं था। तो ये आपका नॉट है, तो ये सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रहा है कि ये 2023-24 में जो है
जो भी इसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था, ये उसके बारे में। तो देखिए, जो करेंट प्राइसेस है उस पर जो जीएसडीपी था वो 2023-24 में 2022-23 के मुकाबले में 12.8% का ग्रोथ इसमें हुआ था। ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा अ, आपका जो ये जीएफसीएफ है इसके बारे में, और ये आपका जीएसवीए है। तो जीएसवीए आपका 58.6% था, तो मोर देन 1 इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द proportion of the young population 0.9 years, ये मतलब यंग पॉपुलेशन का डिफिनेशन दिया है। इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2024। तो ये जो है सही है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन जो दिया गया था उसमें ये बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये घटने वाला है, ठीक है। बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड is expected to peak around 2024, ये सॉरी 2041। तो ये 2051 तक के लिए था, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। एल्डरली पॉपुलेशन जो है 60 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के हैं, उनका जो है एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका हो जाएगा 1 और 3, तो ये आपका सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उसी पीएलएफएस के रिपोर्ट पर, ये जो अभी हम लोग ये पहले किए, तो उसी पर ये दिया है कि बिहार के बारे में केवल, ठीक है। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब्स। ये तो अपने आप में भी गलत लग रहा है कि बिहार में फॉर्मल रेगुलर जॉब में, वेज जॉब में ज्यादा है, तो ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो 83.3% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप समझ रहे हैं कि अ, मतलब बहुत तरह का जो है, कोई दुकान खोल रहा है। अभी हाल ही में परसों तरसों पेपर में देखे थे कि पशुपालन और जो पकौड़ा छानने वाला, ये महिलाओं का पहला पसंद का रोजगार है। अब पहला पसंद है कि अंतिम विकल्प है, ये चीज जो है समझना पड़ेगा। तो 83.3% सेल्फ, और 4.8% ये रेगुलर में आता है, और 11.7 कैजुअल, जैसे कि दाई वगैरह का काम जो करना है ये। तो इस तरह से अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका स्टेटमेंट ये गलत हो रहा है। दूसरा जो है, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये तो हम यहाँ पर बोल ही दिया आपको, तो ये सही है। मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आप जानते हैं कि इंडस्ट्री को कहा जाता है। बिहार में इंडस्ट्री में मेजोरिटी ऑफ वुमेन कहाँ से आ जाएंगी, तो ये अपने आप में गलत है। तो ये जो है आपका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए, जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है उसमें जो स्टाफ वगैरह की जो बहाली होती है वो क्वेश्चन नंबर 98 के 3 के अनुसार होता है। इसको जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन स्पीकर की सलाह पर करते हैं, तो ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आप जानते हैं कि
76 में ये दिया हुआ है, और ये 76 के सेकंड क्लॉज में ये दिया हुआ है कि वो प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करेंगे। तो ये आपका सही है। दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त वो कहीं सुनवाई नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है, क्योंकि उनको तो हर कोर्ट में ऑडियंस दे सकते हैं वो। ठीक है। कैनॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग हाउस ऑफ, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्टिकल 88 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ही ये इज अ फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट, ये भी गलत है। तो ये आपका एक सही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए, ये कंकरेंट लिस्ट के 17B एंट्री में है। ये ये कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट वैसे भी आप जानते हैं कि सारा इनकम जो है पर टैक्स ये लगाता है यूनियन गवर्नमेंट, केवल एग्रीकल्चर पर स्टेट लगाती है। तो ये 46 नंबर एंट्री में स्टेट लिस्ट में है। ये आपका हो जाएगा स्टेट लिस्ट में ही है। ठीक है, और ये स्टेट लिस्ट में 53 एंट्री पर है। प्राइस कंट्रोल दोनों के ये कंकरेंट लिस्ट है, CL पर है, और ये जो है 34th एंट्री है। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन था, एक हुआ और 4 हुआ, तो इसमें जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 33 का आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गांधीयन प्रिंसिपल्स पे कौन ये बेस्ड है था। ठीक है, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो पंचायत है, जो पंचायत ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो गांधीयन पर था, तो ये सही है। ठीक है। कमोडिटी, ये सॉरी, ये कॉमन सिविल कोड ये नहीं था, और ये कॉटेज इंडस्ट्री, इसी पर तो नेहरू के साथ भी उनका मतभेद हुआ था। तो ये था गांधीयन थॉट पे। राइट टू वर्क नहीं था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो 2 और 4 जो है नहीं है, तो 2 और 4 ये आपका सही हो जाएगा, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35। अब ये कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ, जितने लोग मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, ये सारे लोगों का ओथ का फॉर्मेट जो है ये 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। ये हमेशा क्लास में बताते भी रहते हैं जब पॉलिटी का क्लास होता है। एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये भी 4th शेड्यूल में है। ये आपका 5th शेड्यूल में है। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये सब 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। तो आपका 35 का सी हो जाएगा। और 36 का आते हैं। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, तो ये गलत है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात सही है कि हालांकि देखिए, ये ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट ही करते हैं। आप कई मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट का आप या मिनिस्ट्री अलॉटमेंट का लेटर देखिएगा, तो उसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने, या राज्यों का लेटर देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने मंत्रालयों का आवंटन किया। ठीक है ना, तो ये सही है। तो इसमें जो है 36 का आपका ओनली 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, इसमें पहला है कि एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट। देखिए, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल सेंटर में दोनों को राइट टू वोट, राइट टू वोट नहीं होता है। ठीक है। बिजनेस इन लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। सही बात है। जैसे कि बिहार का हिंदी उर्दू है, तो एक उर्दू हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, और इंग्लिश में तो करना पड़ता है, क्योंकि
सेंटर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो कम्युनिकेट करने के लिए ये किया जाएगा। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑब्लिगेशन है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है इसको, जो भी एक्ट वगैरह बनेगा उसको ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाएंगे। तो ये आपका ये सही हो जाता है। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी। नहीं, देखिए, एक तो विधानसभा या विधान परिषद में जज से रिलेटेड कोई हटाने का ही प्रस्ताव नहीं आता है, तो इसलिए किसी भी हालत में इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं ये। लोकसभा और राज्यसभा में किया जा सकता है, लेकिन एक ही स्थिति में, जबकि उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो ये चीज जो है आपका, ये गलत हो गया आपका। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। नहीं, जो भी ये लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर में होता है, वो वहाँ के स्पीकर या चेयरमैन देखते हैं। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 37 का बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स तो एक आर्टिकल के एक एक क्लॉज में होता है, लेकिन बाकी में उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो रिजनेबल होने चाहिए। अब जो पहले से है सो तो है, लेकिन आगे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाते समय सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो एक तो है कि द जेन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये सही है, क्योंकि जो भी जनता है उसके हित के लिए ही किया जाता है, उसके हित के लिए ही प्रतिबंध लगाया जाता है, उसके अहित के लिए नहीं लगाया जाता है। तो अहित नहीं करना है, हित करना है, तो ये जो है सही। ठीक है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। तो बार तो प्रतिबंध हो गया। तो अगर हम प्रेजेंट सोशल वैल्यू जो है और सोशल नीड्स जो है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो मेरे समझ से तो ये भी होना चाहिए। ठीक है। अ, मेरे समझ से ये भी होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये नहीं होगा। कलेक्टिव कॉमन गुड इज नॉट ग्रेटर, ये तो ग्रेटर है ही, तो ये भी नहीं होगा मेरे समझ से। 1 और 2 है, ऐसे 1 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत तरह के नेगेटिव चीज भी आता है, तो इसको 1 ही रखिए। ठीक है, 1 ही रखिए। 39 पे आइए। 39 पे कह रहा है कि जो वित्त आयोग का जो है ये, तो वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन तय किया जाता है वो पार्लियामेंट करता है। ये आर्टिकल 280 के सेकेंड क्लॉज में दिया है, और पार्लियामेंट वो एक्ट बनाकर करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। ये साफ लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 39 का सी हो जाएगा। 40 का आप देख सकते हैं कि इसमें कंसीडर द फॉलोइंग, तो इसमें जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जो प्रोरोगेशन होता है ये आपका अ, अच्छा, इसको रुकिए। अ, इसमें जो है समनिंग ऑफ हाउस मीन्स, द समनिंग ऑफ हाउस मीन्स कन्वोकेशन। कन्वोकेशन जो है ठीक है। ठीक है। इसमें तो हमको देना है कि नहीं है ना, नॉट पे ये करना है हमें। तो ये है ये सॉरी, ये है। और प्रोरोगेशन जो है
सेशन का अंत जो है वो होता है, और सेशन का अंत कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स हाउस, तो ये जाहिर है कि लोकसभा के बारे में ही कहा गया है, ये भी जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो 1 2 3 सही है, केवल 4 जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ पंचायत? तो जाहिर है कि ये तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो करेगा, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन जो है आई और वाई, ये दोनों में दिया हुआ है। तो ये जो है ये ये दिया हुआ है पंचायत राज के लिए, और ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, तो जाहिर है कि जो निर्माण क्षमता का जो वृद्धि होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो होगा, ये आपका तो बढ़ाना ही है, तो ये करना ही है। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें फॉरेन से पैसा आ सके, तो ये भी कोशिश करना, बिना पैसा का तो ये मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया होगा नहीं। तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बना था, और उसी से आगे चलकर ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट निकला। मतलब ये तो था पहले से, लेकिन जो मतलब डेवलपमेंट हुआ उसका पर्पस यही था कि डेवलपमेंट, कहाँ रोड बनेगा, कहाँ नाली बनेगा, कहाँ ट्रांसफार्मर गड़ाएगा, ये आप तय करिए। तो ये उनका पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। तो 43 का डी इसमें हो जाएगा, ठीक है। 44 का, यह निंदा प्रस्ताव जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये डिफरेंट होता है सेंसर मोशन, तो ये बात सही है। ये जो है नॉट डिफरेंट, नहीं ये तो गलत है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन रीजन फॉर दिस, तो बिना मोशन, तो बिना रीजन के कैसे होगा? परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल टू प्रेजेंटेशन, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 का, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये जो है हमारा कहने का मतलब था कि ये जो है केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा। डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट 232 आर्टिकल और 226, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, SC प्लस HC। और ये जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये केवल सुप्रीम कोर्ट का है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये क्लास में अभी हाल ही में बताए थे। मॉडरेट जो है लाला लाजपत राय ने मॉडरेट्स पर अटैक करने के लिए ये निकाला था, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ये पिटीशन, अपील, दलील और वकील की पार्टी है। तो मतलब कई तरह का अटैक उन्होंने किया था, और इस चीज को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था, ठीक है। तो ये जो है और कहा था कि ये डफरीन के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं था। तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को ये इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47 का, अ, जो अटैक हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग थे, ये तो सबको जानता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, ये हरदयाल, लाला हरदयाल, ये भी बताए थे अभी हाल ही में। तो मतलब चूंकि अभी हाल में क्लास चल रहा था ये फ्रीडम स्ट्रगल का, इसलिए नहीं तो ऐसे तो आप वीडियो देखिएगा तो जितना भी इसमें है, केवल 3 4 क्वेश्चन को छोड़कर सारा चीज उसमें मिल जाएगा, या तो मैगजीन में या क्लास वाले में। और खैर अब तो ये बात बोलने में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम होता है सारे लोग यही बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, थियोडर बेक, ठीक है। यंग इंडिया, तो ये जो है यंग इंडिया, ये पेपर के रूप में जो है ना, ये निकाले थे ये महात्मा गांधी, इंदुलाल यागी,
याग्निक और जमनालाल वगैरह मिलकर इसको निकाले थे। ये एक्चुअली वीकली पेपर था, ठीक ना। और ये 1919 से 1931 तक पब्लिकेशन इसका चलते रहा, पब्लिश होते रहा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, ये मेजिनॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है, ये देखिए ईरान पर जब हमला ये हो रहा था, इजराइल और अमेरिका जो है कर रहा था, उस समय ये चर्चा में आया था। तो एक तरह से ये है तो ज्योग्राफी का बेसिकली, लेकिन ये करंट अफेयर्स के कारण ही ये पूछा गया है। तो बी हो जाएगा 52 का। ग्राउंड जीरो जो है, जो 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका में ट्विन टावर पे जो हमला हुआ था, उसी को, तो ये न्यूयॉर्क यॉर्क में था। क्वेश्चन नंबर 54, जो डेविल नेक्स जो है किसको कहा जाता है? तो क्रा स्थमस जो है उसको डेविल स्नेक कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लदान जो है ये एक शिफ्टिंग कल्चर, सॉरी, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, जैसे झूम खेती हुआ इस तरह का, तो ये उस तरह का एक ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। तो 55 का बी हो जाएगा। आपको भी पता है कि सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो मजूली है, और इसका जो है 880 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। क्वेश्चन नंबर 57, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन गोदावरी है। जाहिर है कि नर्मदा का जो है ये 8,08,000 के आसपास में है। इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो है 1,39,000 है, इसका जो है 3,02,000, और इसका जो है 85,600। तो जाहिर है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है नर्मदा के बाद ये गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, तो जो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है उस पर देव प्रयाग सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, ये नारकोडम और बैरन, ये दो जो हैं टू वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। ये नारकोन डैम जो है ये इंडिया का सबसे पूरब में स्थित आइलैंड है, मतलब कि ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ अंडमान सी में है। तो इसको याद रखिएगा, बैरन तो जानते ही हैं। तो 59 का डी हो जाएगा। 60 का, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग। तो ये स्पोर्ट्स गुड्स का है। 60 का बी हो जाएगा। 61 का, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च जो है ये शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। 63 का, लोकटक जो है एक लेक है जो कि मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है लोकटक। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो लोग तो 63 का ये हो जाएगा। 64 का ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? अब कैमूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी लिया जा रहा है, तो अब दो हो जाएगा। अभी तक वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है बिहार में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65, जो स्टेट एनिमल है तो बुल है। क्वेश्चन नंबर 65 का ए। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था।
करमनाशा जो है ये कैमूर जिला में है। आपको भी पता है कि ये वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो है ये रिवर है। ठीक है। बिहार प्रोड्यूसेस 95%, तो 68 का सी हो जाएगा। 69 का गोल्ड इस, गोल्ड तो जमुई में ये किया गया है, ये पाया गया है और ये उसका रिजर्व है और उसके लिए माइनिंग भी शुरू हो गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट। तो ये आता है आपको सब ट्रॉपिकल मानसून में। ठीक है। तो 70 का आपका बी हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं 71 का। 71 का आपका हो जाएगा ए। 72 का हो जाएगा डी। 73 का हो जाएगा आपका सी, 9 × 10⁸ 74 का आपका हो जाएगा स्टील। ये सब बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, मतलब ये वाला साइंस वाला। तो 74 का ये। 75 का द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हो गया 75 का, ये हो गया। ठीक है। 76 का 2100 जूल। 27 का इन्फिनिटी। 78 का IR²। 79 का इंक्रीजेज वेरी हाई, सी हो जाएगा 79 का सी। 80 का हो जाएगा फ्यूज। 81 का हो जाएगा आपका 1.0। 82 का हो जाएगा बेरियम सल्फेट टॉप कॉपर कार्बोनेट। तो 82 का सी हो जाएगा। 83 का जो है ये इंडियम टीन ऑक्साइड स्मार्ट फिल्म में यूज होता है। 84 विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। ये एक तरह का कैंसर है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज में होता है। तो ये प्लेटिनम जो है इसमें यूज होता है। 85 में कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये हो जाएगा आपको लेगोनोर चेस्टायर। तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 85 का ए। 86 में 86 में आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी जो है सही है। तो 86 का। आगे आते हैं 87 में। 87 में विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। तो ये हो जाएगा टेट्रा एथाइलेट सी। क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, इस पर पूछा गया है। 88। ठीक है। 88 का हो जाएगा आपका सी। 89 का हो जाएगा आपका आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं और भी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 90 का जो हो जाएगा ये पैरासाइटिज्म। 91 का हो जाएगा IgM। ठीक है। 92 का हो जाएगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग combinations which are specific to each species, cell types and organism। ठीक है। 93 93 का हो जाएगा UAA। ठीक है। ये जो नॉन सेंस कोडोन है तो ये UAA में ही इसमें आता है। ठीक है। यहाँ से फिर आते हैं 94 पर। ये इंडेंजर्ड हो जाएगा 94 का सी। 95
ये आप जानते हैं कि खरीफ में जो है ये राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, बनाना, मूंग, ये सब आता है। ये तो रबी है, ये रबी है। तो शुगर केन यहाँ पर हो जाएगा 95 का बी। 96 का बी फॉर बॉय हो जाएगा। ये तो हर एग्जाम में, मतलब रेलवे से लेकर यूपीएससी सब में पूछा जाता है। 97 का सी हो जाएगा, एपी डिकोंडोले। 98 का, 98 का हो जाएगा आपका जो आम का हम लोग जो भाग खाते हैं, दैट इज नोन एज मेसोकार्प। 99 का 16 सितंबर ओजोन डे। इन माइक्रोजियल माइक्रोरिजल में आपका दो चीज होता है। एक तो इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, और डिजीज से प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी बढ़ता है इनका। तो डी हो जाएगा 100 का। 101 का जो है ये आपका हो जाएगा। 101 में क्या पूछ रहा है कि विच कमीशन accentuated to discontent in the political groups and parties for not एसोसिएटिंग एनी मेंबर इन इट। यानी कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों एवं दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, इसी पर इसका विरोध भी हुआ था। 102 का जो है सुभाष चंद्र बोस। ये सब देखिए जो भी बिपिन चंद्रा वगैरह में ये साफ एकदम लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, महात्मा गांधी। 104, जीना। क्वेश्चन नंबर 105, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 106, ये एनी बेसेंट थी जो कि बिहार आई थी, होम रूल लीग मूवमेंट जब इन लोग का चल रहा था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में ये हुआ था, उसके कारण से एग्रेरियन कमेटी बना था। और किसान सभा के सहजानंद सरस्वती जो है लीडर थे। तो 108 का ए हो जाएगा। 100 बी में जो है ये विक्रम का जो ये है ना, इसमें एक श्याम बिहारी लाल थे। ये एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का है। तो श्याम बिहारी लाल थे, इसमें नाम उनका नहीं है। तो ये 109 का डी हो जाएगा। 110 ये तो आप जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह। 111, 111 का आपका हो जाएगा। इसको तो मैच करना पड़ेगा ना। तो प्रतिष्ठान हो जाएगा महाराष्ट्र। गिरनार हो जाएगा। ठीक है, गिरनार जो है तो गुजरात हो जाएगा। प्राग ज्योतिषपुर जो है ये आ जाएगा आपका प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर असम। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 112 का गार्गी जो है इसमें नहीं थी, वो ऋग्वेद में नहीं थी। वो 800 से 500 ईसी के बीच में। ठीक है, तो ये ऋग्वेदिक पीरियड है, ये ऋग्वेद के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 117, 117। वो छूट गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 113, 12। अच्छा, ये लगता है छूट गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। 113 में जो है ये पूछा गया है
हम यहाँ पे कर देते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। 113 में जो है इसका हो जाएगा बी। इसमें पूछा गया है कि जैसे कि चोल गंगम झील, तो ये जाहिर है कि राजेंद्र प्रथम में था, तो ये आप मिला लीजिएगा। 113 का बी, 114 का ये हो जाएगा सी, क्योंकि बहलोल लोधी का जो है ये आपको 19 अप्रैल 1451 से 12 जुलाई 1489 तक में था। तो ये सबसे लंबा था। 115 का आपका हो जाएगा बी, ये भी आप मिला लीजिएगा। और 116 का जो है ये सी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य लहरी जो है ये सूरदास का लिखा हुआ था, ये तुलसीदास का नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 116। अब आते हैं 117 से। तो 117 में जो है आपका बी हो जाएगा। मेरा गला भी खराब हो रहा है, तो 118 का बी, थोड़ा फास्ट करेंगे। 113 का, ये 119 का ए होगा। 120 का ये कश्मीर में हुआ था। 121 का नेशनल, ये ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 122 पर। ठीक है, 122 का कौटिल्य जो है उसके कभी नहीं रहे, तो ये आंसर हो जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है एक्चुअली ये जो जो डेट्स है आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये हमेशा ये हम लोग तो हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं इसको। राजा नंद कुमार जो हैं ये बंगाल में थे, और ये एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स के समय के हैं। और इनको जब, आपको याद होगा कि वारेन हेस्टिंग्स एक बार ईस्ट इंडिया की नौकरी को छोड़कर ये ब्रिटेन चले गए थे 1764-65। फिर ये मतलब नौकरी छोड़ दिए थे। फिर जब ये चले गए थे तो राजा नंद कुमार को कुछ दीवानी राइट्स दिया गया था। फिर जब ये 1772 के आसपास में जब ये आए वारेन हेस्टिंग्स, तो फिर इनसे इनकी पटी नहीं, और इन लोगों ने कई तरह का विवाद हुआ, और इनको फिर इनको फांसी दे दी गई। जैसे कि आपको पता है कि इन पे जो थे पहला सुप्रीम कोर्ट के माने फर्स्ट चीफ जज मतलब बने हुए थे। तो ये जो है 5 अगस्त सॉरी 1775, 5 अगस्त 1775 का है। ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है ये 17 में 1782 का है। भिवांडी वास का जो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, तो 22 जनवरी 1760। ये सब याद रखिएगा, रखना चाहिए। ये डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 4 मई 1799। तो ये आप ना ये देखिएगा, और इसका जो है आंसर हो जाएगा। सो तो 123 का जो है ये हो जाएगा आपका ए। 123 का ए हो जाएगा। 124 का हम्म, ये जब प्रेस वाला पढ़ाते हैं हम लोग, तो इसमें हमेशा बताते हैं कि बिहार बंधु जो है पहला न्यूज़पेपर था बिहार का। 125 का 125 का डी हो जाएगा। ये सारा चीज मिलाया हुआ है, लोग इसमें देख लीजिएगा। 126 का जो है ये सी हो जाएगा। 127 का बी। 128 का डी। 129 का ईस्ट। 130 का मोहिंदर। 131 का
16, 132 का 77, 133 का डी, डी फॉर दिल्ली यानी कि 9 और 50, 134 का 35, 135 का डी, 136 है। तो इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 7 ये मेडल्स मिले थे, ठीक है। 7 में जो है गोल्ड 1 मिला था, सिल्वर जो है ये 3 मिला था, और ब्रोंज जो है 3। यहाँ पर 6 ही मैक्सिमम है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है जो गोल्ड मिला था लॉन्ग बॉल, ये जो लॉन्ग बॉल फीमेल का होता है ये उसमें मिला था। 137 का सी हो जाएगा, अरनिया, सॉरी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। 138 का मोर देन वन ऑफ द above, क्योंकि जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना, ये क्लासिकल लैंग्वेज भी हम लोग के मैगजीन में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। इसमें अभी 11 है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 2004 में शुरू हुई थी, जबकि तमिल को दिया गया था। उसके बाद में 2005 में फिर अ, संस्कृत को दिया गया। लेटेस्ट जो है 2024 में दिया गया है, अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली और प्राकृत को। फिर इसके अलावा बंगाली और असमीज को भी दिया गया है। तो ये आपका अभी ज्यादा बोलने की स्थिति में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 139 का नागी और नकटी, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 140, 140 का जो है आपका हो जाएगा मधुबनी। याद होगा कि पहलगाम की जो घटना घटी थी, उसके बाद जो है इसी में प्राइम मिनिस्टर आए थे बिहार, जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे वाला जो भाषण था उनका, ये था। तो इस कारण से भी शायद पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 141 ए, क्वेश्चन नंबर 142। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट आए थे, तो जैसे ट्रम्प साहब ने जेलेंस्की के साथ जो सलूक किया था, उसी तरह से किया था। तो ये मामला आया था उसमें, जो वाइट फार्मर्स या जो वाइट पीपल वहां पर जो माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं, तो उनको ये कहा जाता है। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, राजू की बावली जो है, ये दिल्ली में है, मेहरौली में, ठीक है, मेहरौली। और इसको जो है ये बनवाया था दौलत खान लोधी ने, दौलत खान लोधी, ठीक है। तो ये एक्चुअली बना था 1506 में। तो ये आपका ये 144 में जो पूछा गया है, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, ये एरिक एडम्स है। ब्लैक में आते हैं, क्योंकि ब्लैक रेस से। तो ये अ, वहाँ के 110वें मेयर हैं, वहाँ के न्यूयॉर्क के। और इन्होंने ये किया है कि हर साल जो है 14 अप्रैल को ये अम्बेडकर साहब का वहाँ पे बर्थडे मनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ये देखिए, एकदम करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इन्वाइटेड बाय म्यूजिक, ये सफल था, 101वां था, ठीक है ना। ये सॉरी 100 था। और ये एनवीएस ये सक्सेसफुली लॉन्च कर, मतलब वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 146, 100, ये तो जो इंडिया में हुआ था वही वाला है, ठीक है ना। तो ये तो दिल्ली भारत मंडपम हो जाएगा। इसका जो है वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। 148 का ये आपका
300 बिलियन जो है, यही तो फाइनेंस वाला ही प्रॉब्लम था जिसके कारण से कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो लोग कम से कम 500 बिलियन मांग रहे थे, कम से कम। हालांकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा था, मतलब एक तरह से बार्गेनिंग टाइप का हो गया था। 149 जो है नोबेल प्राइज जो है वेजिटेरियन को। और अ, ये इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था एक्चुअली, ये 2016 में। और 2024 में हालांकि इनको नोबेल प्राइज मिला था। और 150 का जो है याला ग्लेशियर जो है नेपाल में, उसको डेट को घोषित किया गया मई 2025 में। तो इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन ये हो गया। और लगता है मेरा गला भी चुप हो गया। तो चलिए अब आप अपना आंसर मिलाकर आप लोग मेंस में लगिए फटाफट। ठीक है, थैंक यू।